नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक शानदार सच्ची कहानी लेकर। दोस्तों आज बात करते हैं राजस्थान भीलवाड़ा का बहुचर्चित केस, भट्टी केस, जिसमें एक खूबसूरत जवान लड़की को भट्टी में जिंदा ही जला दिया गया था। क्यों, उस पर बात करेंगे दोस्तों 2 अगस्त 2023 की बात है। एक लड़की बाहर जाती है और माँ उसका इंतज़ार करती है। शाम के 4 बज जाते हैं, लेकिन वो अभी तक लौटी नहीं थी। माँ को चिंता होती है, टेंशन होती है कि मेरी बच्ची, मेरी बेटी क्यों नहीं आई। और वो महिला अपने भतीजे को लेकर उस लड़की को ढूंढने निकल जाती है। लड़की नहीं मिलती है। धीरे धीरे रात होती जा रही थी, लड़की नहीं मिल रही थी। माँ बदहवास परेशान थाने में जाती है। भीलवाड़ा का कोटरी थाना क्षेत्र में जाती है, लेकिन पुलिस वाले इस मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उल्टा पाँव उसे वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन माँ का दिल तो दोस्तों माँ का ही दिल होता है। वो नहीं मानती और लड़की को ढूंढने रात को ही निकल जाती है। दोस्तों जहाँ जहाँ उसे उम्मीद थी, जहाँ जहाँ लग रहा था लड़की हो सकती है, वहाँ ढूंढती है और लास्ट में लड़की की एक चप्पल मिल जाती है। माँ का दिल आशंका से भर जाता है। वो इधर उधर दौड़ने लगती है कि और कहीं कुछ मिल जाए। तभी दोस्तों उसकी नज़र जाती है एक भट्टी के ऊपर। उस भट्टी से एक अजीब तरह का दुर्गंध निकल रहा था और माँ को कुछ शक होता है। वो एक बड़ा सा बांस लाती है और भट्टी से खींच खींच के सामान इधर उधर बाहर करने लगती है। दोस्तों भट्टी में एक चमकदार चीज़ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। जब वो महिला उस सामान को बाहर निकालती है तो चांदी का एक कड़ा था। उस कड़ा को देखते ही जो उसके साथ उसका भतीजा था वो पहचान जाता है। बोलता है, चाची ये कड़ा तो मैंने अपनी बहन को दिया था गिफ्ट में। दोस्तों वो महिला और भी सामान इधर उधर करने लगती है। एक हाथ बाहर निकलता है और हाथ देखते ही वो महिला पहचान लेती है उसकी बेटी का हाथ है और उस हाथ को लेकर दौड़े भागे गांव के प्रधान जी के पास जाती है। तब तक ये मामला गांव के सभी लोगों को पता चल गया था। गांव के सारे लोग उस थाना का घेराव करते हैं। उसके बाद वो अपराधी पकड़ा जाता है और जो केस निकल के सामने आता है दोस्तों, जो कहानी सामने आती है, सबका दिल दहला दिया। जो भी सुना उसने भी दांतों तले उंगली दबा लिया, क्या ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ था, दरिंदों ने उस लड़की के साथ क्या क्या किया, आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों एक बार आप लोगों को दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। दोस्तों ये सच्ची घटना राजस्थान भीलवाड़ा की है। भीलवाड़ा में एक किसान था छोटा मोटा। आपको पता है दोस्तों वहाँ ज़्यादा खेतीबाड़ी होती नहीं है और पेट पालने के लिए किसानी के साथ साथ वो भेड़ और बकरी भी चराया करता था। बहुत सारे भेड़, बहुत सारे बकरी पाल रखा था। किसी कारणवश किसी आवश्यक कार्य में उस किसान को कहीं जाना था। घर में उसकी एक बेटी थी जो कि जवान थी। उम्र करीब 17 साल हो रही थी। हाइट करीब 5.5 फीट के आसपास थी और चेहरा मोहरा किसी हीरोइन की तरह खूबसूरत थी। बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसकी खूबसूरती पर उसके माता पिता भी इतराया करते थे। गांव घर में सभी लोग कहा करते थे कि एक दिन ये हीरोइन बनेगी। मतलब बहुत ज़्यादा बेहतरीन खूबसूरत थी। वो अपने बेटी को बोलते हैं कि बेटी आज मैं ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, अच्छा होगा तुम भेड़ बकरी आज चरा देना, नहीं तो ये भेड़ बकरी भूखे रह जाएगी। बेटी बोलती है, पापा आप चिंता ना करो, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लो, मैं इस भेड़ बकरी को चरा कर ले आऊँगी। किसान दोस्तों अपने काज पर निकल जाता है। लड़की अपना नाश्ता पानी लेती है और भेड़ बकरी को लेकर निकल जाती है चराने। माँ निश्चिंत थी। दोस्तों माँ निकल जाती है ढूंढने। बहुत ढूंढती है, बहुत पूछती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। और दोस्तों राजस्थान में क्या है, आबादी बहुत कम होते हैं। छोटे छोटे घर होते हैं, थोड़े थोड़े दूरी पर घर होते हैं और बहुत दूर दूरी पर घर होते हैं। शहर एरिया में ही भीड़ है भाई, गाँव एरिया में बहुत दूर दूर पर के घर होते हैं। जब कुछ भी पता नहीं चलता दोस्तों तो वो चल जाती है थाना। भीलवाड़ा का कोटरी थाना था। वो कोटरी थाना में उसका गांव आता था। उसके गांव का नाम था नरसिंहपुरा। दोस्तों नरसिंहपुरा रहने वाली थी महिला और कोटरी थाना जाती है, लेकिन पुलिस वाले कोई भी उसकी मदद नहीं करते हैं, बिल्कुल उसे वहाँ से भगा देते हैं। आखिर महिला थक हार कर फिर वापस घर आती है और अपने एक भतीजे को साथ लेती है और रात को फिर ढूंढने निकल पाती है, क्योंकि दोस्तों माँ का दिल था। माँ का दिल बच्चों के लिए हमेशा बेचैन हो जाया करता है। बहुत ढूंढती है तो रात को दोस्तों 8 बजे के आसपास समय हो रहा था, उसकी एक चप्पल मिल जाती है। माँ का दिल जोर जोर से उछलने लगता है। कोई गलत आशंका से उसका दिल तार तार होने लगता है कि बेटी के साथ कुछ न कुछ गलत हो गया है। और ढूंढती है, थोड़ा आगे जाती है तो वहाँ देखती है 4-5 भट्टी बने हुए। दोस्तों दरअसल बात ये थी, कालबेरिया प्रजाति के कुछ लोग वहाँ रह रहे थे। 1-2 परिवार थे जो कि वहाँ रह रहे थे। और दोस्तों आपको पता होगा कालबेरिया प्रजाति का काम है कोयला को जला के, कोयला को साफ करना, उसे शहर में बेचना। आप शहर में भी देखते होंगे जो मूर्ति उर्ति बनाते हैं वो कालबेरिया प्रजाति वाले हैं। आप उसको एल्युमिनियम दे दो और वो मूर्ति बना के दे देंगे, उसके एवज में कुछ पैसे लेते हैं। तो कालबेरिया के 2-3 परिवार वहाँ रह रहा था और 4-5 कोयले की भट्टी थी।
लेकिन दोस्तों अगस्त का महीना चल रहा था, इस टाइम कोयला गर्म नहीं होता है, इस टाइम उनका काम मंदा रहता है। जब महिला आगे जाती है तो उस 5 भट्टी में से एक भट्टी जल रहा था। महिला को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि इस वक्त तो कालबेलिया वाले भट्टी जलाते नहीं, फिर एक भट्टी क्यों जल रहा है। जब उसके पास जाती है दोस्तों, एक अजीब तरह का दुर्गंध उसके अंदर से आ रहा था। अब माँ का दिल धक धक करने लगा। उसका भतीजा एक बांस लेकर आ जाता है और भट्टी को खोलता है, क्योंकि भट्टी ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं, छोटा छोटा भट्टी होता है। जब वो भट्टी को खोलता है दोस्तों, इधर उधर सामान बिखरने लगता है, तो उसमें से एक चमकती हुई चीज़ बाहर निकलती है। जब उसे ध्यान से देखा जाता है तो चांदी का एक कड़ा था, और लड़का उस कड़े को देखते ही पहचान जाता है। अब बोलता है, चाची ये कड़ा तो मैंने बहन को गिफ्ट दिया था। अब दोस्तों वो महिला बांस लेकर और भी सामान उसके अंदर से निकालने लगती है। तभी एक अधजला हाथ निकलता है, और हाथ को देखते ही वो पहचान जाती है कि हमारी बेटी के हाथ है। और दोस्तों वो हाथ को लेती है, एकदम बिल्कुल वहाँ से दौड़ते भागते हुए सीधा गांव के प्रधान के पास आती है। गांव के प्रधान को सारा माजरा बताती है। तब तक गांव वाले भी आ गए थे, और सभी गांव वाले प्रधान के साथ थाना का घेराव कर लेते हैं, क्योंकि थाना वाले फिर भी केस दर्ज करने के लिए आनाकानी कर रहे थे। दोस्तों इस सब वाकया में हो जाता है सुबह, लेकिन पुलिस वाले कानों में जू नहीं रेंगती है। सुबह जब मीडिया वाले आते हैं और भी लोग इसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं, लोकल न्यूज़ चैनल में दिखाने लगता है, तब पुलिस के बड़े ऑफिसर जगते हैं और बड़े बड़े ऑफिसर वहाँ कोटरी थाना पर पहुँचने लगते हैं। दोस्तों अब भीड़ का उग्र रूप देखकर, प्रदर्शन धरना देखकर उनका भी दिमाग खराब हो जाता है, और आनंद फानंद में जितने भी वहाँ पर ड्यूटी वाले थे, जो SHO थे, उनको वहाँ से सस्पेंड कर दिया जाता है, और भी जो SI थे उन्हें भी सस्पेंड कर दिया जाता है, और जो छोटे मोटे सिपाही थे उन्हें लाइन हाजिर कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों मीडिया के दबाव में आकर, आम पब्लिक के दबाव में आकर पुलिस वाले एक तेज तर्रार ऑफिसर, जो कि वहाँ के सर्किल ऑफिसर थे, जिनका नाम था श्याम सुंदर बिश्नोई को वो केस सौंप दिया जाता है। श्याम सुंदर बिश्नोई बहुत ही तेज तर्रार ऑफिसर थे। वो तुरंत पुलिस बल लेते हैं और उस कालबेलिया के इलाके में चले जाते हैं। दोस्तों शक की सुई यहीं से शुरू हो जाती है। 2-3 परिवार वहाँ रह रहे थे, वो उनको देखते ही, पुलिस को देखते ही कालबेलिया पूरे भागने लगते हैं। पुलिस समझ जाती है कुछ ना कुछ मामला संगीन है, और दोस्तों इधर गांव वाले, इधर पुलिस मिलकर पूरे परिवार को पकड़ लिया जाता है। टोटल दोस्तों 9-10 लोग थे, और उन्हें थाना में लाया जाता है। जब दोस्तों पुलिसियरों को अपनाया जाता है, उनकी पिटाई होती है, तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। और जो कहानी निकल के सामने आती है दोस्तों, दिल दहला देगा आपका। उस टाइम दोस्तों ये कहानी, ये केस पूरे भारत में चर्चित था। इसको बोलते हैं भट्टी केस, राजस्थान भीलवाड़ा का भट्टी केस, ये नाम था इसका। अब कहानी बताते हैं दोस्तों क्या था। कहानी ये था, नरसिंहपुरा का जो किसान किसी काम से अपनी बेटी पर भेड़ बकरी का काम छोड़कर चला जाता है। उसकी बेटी बड़ा खूबसूरत थी, और भेड़ बकरी चराने निकल जाती है, और चराते चराते, क्योंकि वहाँ तो एक जगह घास होता नहीं, छोटे मोटे पहाड़ी होते हैं, छोटे मोटे पगडंडी होते हैं, और छोटे छोटे घास होते हैं। चराते चराते जब वो कालबेलिया के इलाके में पहुँचती है, तो जो एक कालबेलिया था दोस्तों, उसका नाम था रंगलाल। उसके 2 बेटे थे, एक का नाम था कालू और दूसरा का नाम था काना। कालू की उम्र 25 साल और काना की उम्र 21 साल। जैसे ही काना की नज़र उस लड़की पर पड़ती है, बिल्कुल फिदा हो जाता है, मोहित हो जाता है। उसके दिमाग से लड़की की सुंदरता उतर नहीं रही थी, और दोस्तों वो अपना कोई परिणाम नहीं सोचता कि मेरा आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा। सीधा वो लड़की को खींचकर झाड़ी में ले जाता है। लड़की चीखती रहती, चिल्लाती रहती है। तब तक उसकी आवाज़ सुनकर उसका बड़ा भाई कालू आ जाता है। वो अपने भाई को डांट डपट के भगाता है, और लड़की को ले जाता है, अपना हवस का शिकार बनाता है। उसके साथ 2 बार बलात्कार करता है। तब तक दोस्तों काना भी आ जाता है, वो भी उसके साथ 2 बार बलात्कार करता है। बलात्कार करने के बाद जब दिल ठंडा हो जाता है, अब दोनों सोचने लगते हैं कि क्या होगा। इधर दोस्तों जो लड़की थी, दोनों भाई को धमकी देना शुरू कर देती है कि तुमने जो करना था कर लिया, अब मैं घर जाऊंगी, अपनी माँ को बताऊंगी, गांव वाले को बताऊंगी, गांव के प्रधान को बताऊंगी, तुम लोग को देख लूंगी। दोस्तों ये बात सुनकर दोनों डर जाते हैं। कालू आओ देखता ताओ एक जोरदार डंडा उसके सर पे मार देता है। लड़की बेहोश हो जाती है। अब उसकी चीख चिल्लाहट बंद हो जाती है, लेकिन डर दोनों को लग रहा था कि आगे क्या होगा। दोस्तों दोनों को कुछ भी नहीं सोचता है। दोनों भट्टी जलाने का काम किया करते थे, और दोनों घर में जितना भी कोयला था उसे उठा कर ले आते हैं, एक भट्टी में आग जला देते हैं, और लड़की को घसीटते हुए ले जाते हैं भट्टी के पास। जबकि लड़की मरी नहीं थी, वो सिर्फ बेहोश हुई थी, उसकी सांसें चल रही थी। लेकिन दोनों मूर्ख, दोनों पापी ने उस लड़की को जिंदा ही भट्टी में झोंक दिया। लेकिन उनके पास कोयला ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मौसम कोयले का नहीं था। थोड़े बहुत जो कोयले पड़े थे वो डाल देते हैं, काला तेल था, काला तेल भी डाल देते हैं, लेकिन लड़की पूरी नहीं जल पाती है। अब दोनों को डर सताने लगता है क्या होगा। दोस्तों वापस जाते हैं भट्टी में, लड़की को बाहर निकालते हैं, और फावड़ा से बताया जा रहा था दोस्तों उसके 20 टुकड़ा करते हैं, 20 टुकड़ा। कुछ टुकड़े को भट्टी में ही डाल देते हैं, और कुछ टुकड़े को सीमेंट के कट्टे में उसके बोरी में डालकर
नहर के किनारे इधर उधर बिखेर देते हैं, फेंक देते हैं। उसके बाद उनके पास जो भी सामान था वो भट्टी में डाल देते हैं, भट्टी जलने लगता है और वहाँ से भाग जाते हैं घर। घर में और भी 7 लोग थे। जब इनकी हालत देखकर घर वाले पूछते तूने क्या किया है, सच सच बताओ। दोस्तों, ये डर से अपने पिता को, अपने माता को और जो भी परिवार के लोग थे उन्हें सारी बात सच सच बता देते हैं। अब परिवार वाले भी डर जाते हैं कि आखिर क्या हुआ मामला। वो भी इस लाश को छुपाने में इनका साथ देते हैं। दोस्तों, जब पुलिस इस मामला को कोर्ट में पेश करती है तो जज साहब सुनते जब ये कहानी, उनके भी दिल रोने लगता है, उनके भी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि लड़की नाबालिग थी। पोक्सो कोर्ट में ये कार्रवाई चल रही थी और जज साहब इतना गुस्सा आते हैं दोस्तों, इतना गुस्सा होते हैं कि दोनों को फांसी की सज़ा सुना देते हैं। और उसके साथ जो परिवार में 7 लोग थे उसे भी सज़ा देना चाहते थे, लेकिन दोस्तों उनके ऊपर मुकदमा नहीं दायर हो पाता है, उनका ऊपर अपराध सिद्ध नहीं हो पाता है। ऐसे भी वो लोग शामिल नहीं थे, वो बरी हो जाते हैं। दोस्तों, दोनों को मई 2024 तक ट्रायल चलता है कोर्ट में और फांसी की सज़ा हो जाती है। अब दोस्तों, फांसी के विरुद्ध में वो हाई कोर्ट में अपील किए हुए हैं। आगे देखिए क्या होता है। दोस्तों, उस लड़की का सुंदरता जी का जंजाल बन गया। बहुत सारे ऐसे भेड़िया इंसान के भेष में दोस्तों बैठे हुए हैं और ताक लगा कर बैठे हुए हैं, कब शिकार मिले कि झपट्टा मार दे। थोड़ा सावधानी बरतिए, थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि दुर्घटना हो जाने के बाद चाहे कुछ भी कर लीजिए, फांसी भी दे दीजिए, लेकिन उसको वापस नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। हम आपका राय का सम्मान करते हैं और इंतजार भी करते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ, ऐसी ही सच्चा घटना के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।